नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एक दिन मेरे पास एक कॉल आता है, कहता है महाराज पितृदोष जो है ना, उसको नष्ट करने का क्या उपाय चाय हो सकता है? क्या चाय पीने से पितृदोष नष्ट हो सकता है? हमारे घर में इतने पितर हैं, हमारे दादाजी पितर हैं, परदादाजी पितर हैं, ये पितर हैं, वो पितर हैं, ऐसी बातें उन्होंने शुरू की। मैं समझ गया, मैंने कहा ये किस पितृदोष की बात हो रही है, क्या हो रहा है? ये पितृदोष जो है ना, भारत में एक ऐसी गजब की रामबाण दवाई है, किसी पर भी फेंक दो तुरंत चलेगी। आम आदमी क्या, बड़े बड़े पंडित लोग जो हैं वो भी पितृदोष का ये डेफिनेशन नहीं समझाते हैं, समझाते ही नहीं है। आम आदमी क्या है, कोई आत्माएं मर गई है, कोई आत्मा तो नहीं मरती, आदमी मरता है। आदमी मरने के बाद में वो आत्मा बन गया है, उसको पितृ और फिर उससे होने वाले पितृदोष मान लेता है। और ये जो पितृदोष होता है, ये पितृदोष फिर आगे परेशानी का कारण हो जाता है। फिर इसकी दवाई करो, फिर इसके टोने टोटके, शांतियाँ वांतियाँ, ये वो, और पितृदोष मिटता ही नहीं। अब फोन आता है कि महाराज एक कप चाय से पितृदोष खत्म हो सकता है क्या? कोई बाबा जी हैं, उन्होंने बताया कि एक कप चाय से पितृदोष नष्ट हो सकता है। अब भैया पहले पितृदोष को समझ तो लो, नष्ट क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा? चाय से पितृदोष कैसे नष्ट होता है, क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया जब तक आपके समझ में नहीं आती है तब तक क्या चाय का करोगे? श्री पितृदेवाय स्वधा, श्री पितृदेवाय स्वधा, श्री पितृदेवाय स्वधा, खाली ऐसा जपने से पितृदोष नष्ट थोड़ी होता है। पितृदोष है क्या, पहले इसको समझ लो, डेफिनेशन समझ लो, मजा आएगा। देखिए, दो प्रकार के चीज़ों को मिलाने से एक गलत फहमी पैदा हो गई है, पूरे भारत में हो गई है। और भारत ही नहीं, फॉरेन से भी फोन आते हैं, उनमें भी हो गई है। पितृदोष एक ऐसा हवा पैदा हो गया, ऐसा डर पैदा हो गया है कि जैसे कभी कोई खतरनाक चीज़ उनके जीवन में इन्वॉल्व हो गई है, शामिल हो गई। दोस्तों ध्यान से सुनिए, पितृदोष होता क्या है। जन्म कुंडली में जिस व्यक्ति के राहु और सूर्य एक साथ बैठे हों, उसकी जन्म कुंडली पितृदोष ग्रसित जन्म कुंडली मानी जाती है। और राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो मातृदोष कुंडली मानी जाती है, मातृदोष जनित कुंडली मानी जाती है। अब मातृदोष और पितृदोष ये जन्म कुंडली की भाषा है। मातृदोष और पितृदोष ये जन्म कुंडली की भाषा है। इसका आपके घर में मरे हुए बुजुर्गों से कोई लेना देना नहीं है। उद्घोष करता हूं, साफ साफ कहता हूं, ऐसा कोई पितृदोष नहीं होता है कि आपके मरे हुए बुजुर्गों से इस पितृदोष का कोई लेना देना नहीं है। अब ओम पितृदेवाय नमः, ये वो 50 प्रकार के मंत्र चल रहे हैं, और गाड़ियों पर भी लोग लिखाते हैं पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः। समझे ना बात को? गाड़ियों पर भी लिखाते हैं पितृदेवाय नमः, तो ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में पितृदेवाय नमः। घरों पर भी लिखाते हैं पितृदेवाय नमः। ये पितृदेवाय नमः क्या है? गीता में साफ लिखा है, पितरों को पूजना मना है, परमात्मा को पूजो। पितरों को पूजा नहीं जाता। पूजा किसकी हो सकती है? सिर्फ परमात्मा की हो सकती है, और किसी की नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है ना, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती। उसी तरह से पितरों की पूजा नहीं हो सकती। इस बात को जितना जल्दी आप मान लोगे उतना बढ़िया। पितृदोष क्या है? पितृदोष एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, एक वैज्ञानिक भाषा है, जो बहुत पुराने ऋषि महर्षि आपकी जन्म कुंडली में आपको समझाने के लिए आसान शब्दों में एक बात को कह करके गए थे। दो प्रकार की ऊर्जा धारा होती है। दो प्रकार की ऊर्जा धारा में एक ऊर्जा धारा तो वो होती है जो सूर्य की ऊर्जा धारा मानी जाती है, एक ऊर्जा धारा वो होती है जो राहु की मानी जाती है। राहु और सूर्य की ऊर्जा धाराएं जब शरीर में एक साथ मिल जाती है
तो आदमी के सारे कामों में अवरोध पैदा हो जाता है, उसकी संतान प्राप्ति में अवरोध पैदा हो जाता है, उसके मान सम्मान में अवरोध पैदा हो जाता है, उसके घर में शांति भंग होना शुरू हो जाती है, उसके धंधों में बरकत बंद होना शुरू हो जाती है। धंधे पानी बिजनेस शांति संतान ये सब जितने भी है ना, सब आपकी भीतर की एनर्जी से ही चलते हैं। फिल्म पर्दे पर चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे अमिताभ बच्चन दुश्मन पिलाता हो या कोई भी मारता हो, कोई भी पीटता हो, अमरीश पुरी अपहरण करके ले जाता हो, डाकू बनता हो, कुछ भी होता हो, पूरी फिल्म एक प्रोजेक्टर से चलती है। और आपके संसार की पूरी फिल्म आपकी भीतर की ऊर्जा से चलती है, चाहे वो धन की ऊर्जा हो, चाहे सम्मान की ऊर्जा हो, चाहे कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, उस ऊर्जा से ही चलती है। तो उस ऊर्जा में अगर किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट पैदा होता है, किसी प्रकार का कोई नुक्स पैदा होता है, उस नुक्स का नाम पितृदोष और मातृदोष है। जीवन में जब जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती है तो उसे मातृदोष कहते हैं, और जीवन में जब इस प्रकार की प्रभावशाली ऊर्जाएं आपकी बाधित होती है तो उसे पितृदोष कहते हैं। अब आपकी कुंडली में चाय पीने से पितृदोष कैसे नष्ट होगा? बिल्कुल होगा कि एक चाय पीने से पितृदोष नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है उसको थोड़ा सा समझ ले। चाय क्या है? चाय शनि, राहु, चंद्रमा और सूर्य, इन चारों का मिलान होता है। चारों का मिलान होता है। उस चाय को जब आदमी पीता है, पी करके बाहर निकाल देता है शरीर के, पी करके बाहर तो निकलेगी ना, जब आप पेशाब करोगे तो बाहर तो निकलेगी। उस पर त्राटक करके या उस पर मंत्रोच्चार करके पितृदेवाय स्वधा, पितृदेवाय स्वाहा, पितृदेवाय स्वधा, पितृदेवाय स्वाहा या पितृदेवाय स्वाहा ही खाली बोल दो, 3 बार ऐसा बोल दो। अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली से 3 बार अनामिका उंगली उस चाय में डुबो करके ऐसे छींटे मारने से वो चाय पितरों तक पहुंचती है। ऐसी कोई चाय पितरों तक नहीं पहुंचती, पितरों तक कुछ भी नहीं पहुंचता। ये सब जितनी भी सारा पितरों का प्रोग्राम होता है ना, ये सब कनागत का प्रोग्राम होता है। वो जो आपके घर के बुजुर्ग मर गए हैं उनका पूरा सिस्टम अलग है, वो पितृदोष नहीं माना जाता, उनका पितृदोष से कोई लेना देना नहीं होता। पितृ का अर्थ होता है कि वो आत्माएं जो अच्छी आत्माएं हैं, और भूत का प्रेत का अर्थ होता है कि वो आत्माएं जो बुरी आत्माएं हैं। जिन्होंने बुरा रूप धारण कर लिया वो बुरी आत्माएं, जिन्होंने अच्छा रूप धारण किया वो अच्छी आत्माएं। अच्छी आत्माओं से आप डरते नहीं हो, बुरी आत्माओं से आप डरते हो, पितरों से आप डरते नहीं हो, भूतों से आप डरते हो। पितरों को आप भोजन देते हो, भूतों को कोई भोजन नहीं देता। तो जो कनागत में आप थाली रखते हो वो तो जाती है घर के मरे हुए बुजुर्ग जो हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए, उनकी आत्माओं की संतुष्टि के लिए। और ये जो शांति जो की जाती है, ये शांतियां 2 प्रकार के पितृदोषों की होती है। एक तो उन पितरों की होती है और दूसरे पितृदोषों की होती है। तो पितृ और पितृ दोनों में फर्क है। एक में तो त्रय लगता है और एक में त्रय के नीचे वो आता है ना, ऐसा क्या अनुस्वार क्या बोलते हैं उसको, वो होता है। तो 2 पितृदोष और पितृदोष दोनों में फर्क होता है। पितृदोष का अर्थ होता है कि एक ऊर्जा जो आपके भीतर लंबे समय से बनी आ रही है, चलती आ रही है। पितृ का अर्थ होता है पिता, जिससे होता है ना पिता। तो पिता का मतलब होता है कि एक लंबी चेन जो आपके भीतर चलती आ रही है जन्मों जन्मों से, वो चेन थोड़ी सी कहीं कहीं बाधित हो गई, उसको जंग लग गई है, उसका नाम पितृदोष। और भूतों प्रेतों वाला जो पितृ होता है वो पितृदोष अलग होता है। दोनों को मिला देने से बात खराब हो जाती है। तो आप जो चाय से पितृदोष दूर करोगे, ये चाय से पितृदोष दूर होगा, वो भीतर की एनर्जी को ठीक करेगा। मैं कहता हूँ छोटी सी बात और लो, आप अपने घर में चाय बना करके हर बुधवार के दिन बांटते जाओ, है शनिवार के दिन बांटते जाओ, शनिवार के दिन, बुधवार के दिन किसी को मुफ्त में चाय पिलाना शुरू कर दो। आप पाओगे कि कुछ दिनों में आपके भीतर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसमें कई गुना ग्रोथ होना शुरू हो गई, ऊर्जा फिल्टर होना शुरू हो गई है, आपको कई कामों में बरकत होना शुरू हो गई है। इस प्रकार से चाय पीने से जो इस प्रकार से आप करोगे, उससे आपकी भीतर की जो एनर्जी है वो ग्रोथ करेगी, उसमें बल मिलेगा, और भीतर की एनर्जी में बल मिलेगा तो आपके संसार के कई कार्य जो हैं वो अपने आप बढ़िया होते चले जाएंगे। जब आप दूसरों को या जमादार को, जो स्वीपर वगैरह होते हैं, उनको चाय पिलाते हो तो उससे भीतर के जो आपके पितृदोष होते हैं वो दूर होते हैं। राहु जो होता है, ड्रैगन होता है, वो शांत होता है। ड्रैगन की ऊर्जा जो शांत होती है उससे आपको रिलीफ मिलती है, रिलीफ मिलती है तो आपके कई काम बनते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से चाय पीने से पितृदोष नष्ट होता है, ये बात सत्य है।
बाबा जी की ये बात सत्य है, मैं इस बात को मानता हूँ। ऐसे कई प्रकार के और प्रोग्राम हैं जिनको करने से भी आपके जीवन में पितृदोष पर फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। जो भीतर की एनर्जी है पितृदोष से संबंधित, वो एनर्जी फिल्टर होती है, साफ होती है, और आपको संसार में कई कामों में लाभ प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप यदि चाय को पीते हैं तो वास्तव में आपके जीवन में पितृदोष की शांति होती है, भीतर के पितृदोष की शांति होती है, आपको लाभ मिलता है। लेकिन मरे हुए बुजुर्गों तक वो चाय नहीं जाने वाली। वो चाय तो कनागत की ही चाय होती है या अमावस्या की चाय होती है, बस। अमावस्या कनागत को हाँ चाय का प्याला भर करके आप पितरों के नाम से रखो। अलग बात हो सकता है कि अभी जैसे मैं बहुत चाय पीता हूँ और मेरा राम नाम सत्य हो गया और मेरी आत्मा बढ़ गई, तो थोड़ी थोड़ी चाय में अटकी हुई रहेगी। यदि चाय का प्याला कोई मुझे देता है तो प्रसन्नता रहेगी। तो वो भूतों पितरों वाले पितर हैं, उनके लिए भी आप चाय का प्याला दे सकते हो, और भीतर की एनर्जी है उसको मजबूत करने के लिए भी चाय का प्याला दे सकते हो। चाय के प्याले में कई प्रकार की, शुक्र की भी होती है, मंगल की भी होती है, कई प्रकार की शक्तियाँ होती है। एक जब चाय बनती है तो चाय में कई प्रकार की शक्तियाँ इन्वॉल्व होती है, उससे आपके भीतर की जो ऊर्जा होती है वो फिल्टर होती है, साफ होती है, लाभ मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।